राकेश रंजन। आज आपका वोकैब सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 13/9/2020 और ये आपका सेट हुआ था मॉक टेस्ट 124, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो सेट होता है आपका प्रतिदिन स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में, उसी सेट का ये सॉल्यूशन है। चलिए पहला वर्ड से देखते हैं। पहला वर्ड आपका था अनटोवर्ड, और अनटोवर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी वैसा जो क्या हो, अप्रत्याशित हो, यानी जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो अप्रत्याशित हो और साथ में क्या हो, अप्रिय हो, उसको बोलते हैं अनटोवर्ड। ठीक है, ये वर्ड था अनटोवर्ड। चलिए इसके बाद था सेफ, CHAFE, सेफ पढ़ेंगे इसको। और ये सेफ का मतलब क्या है, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशंस, यानी कि ठंड में देखते होंगे लोग हाथ को एक दूसरे से रगड़ते हैं गर्मी प्राप्त करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम सेफ बोलते हैं। और अगर साइनो देखें तो क्या है, अब्रेड। अब्रेड का मेनली मतलब होता है किसी सतह का रगड़ कर घिस जाना, तो वो है अब्रेड। और क्या साइनो देखते हैं इसमें, ग्रेज है और एक और ग्रेट है। ठीक है, सबका मतलब क्या हो गया, रगड़ना। लेकिन मेनली जो सेफ़ है उसका मतलब है हाथ को रगड़ना या किसी भी चीज़ को रगड़ना, इसलिए ताकि क्या किया जाए, उष्मा पैदा किया जा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फज, FUZZ। फज मतलब होता है मेक और बिकम ब्लड और इनडिस्टिंक्ट, यानी कि इस तरह बना देना कि वो क्या हो जाए, ब्लड हो जाए, मतलब दिखे नहीं। तो फज का मतलब होता है धुंधला बनाना, और फजी साइन हो जाएगा स्मॉगी का, यानी धुंध वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं अस्क्यूम, SCUM। इसका देखिए दो अर्थ है। पहला तो अर्थ है अ डर्टी और अनप्लीजेंट सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड के ऊपरी सतह पे जो झाग वाला होता है पदार्थ, उसको अस्कम बोलते हैं। ठीक है, तो साइनो देखिए क्या है, झाग, मफलेन, हिंदी झाग और मफलेन है। साइनो देखेंगे तो साइनो होगा फोम, फ्रोथ, ड्रोस और सड्स, SUDS। ठीक है, अस्कम का मतलब क्या हो गया, झाग हो गया। लेकिन दूसरा अर्थ होता है एन इंसल्टिंग वर्ड और पीपल दैट यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर, यानी वैसे लोग जिनके प्रति आपको कोई रिस्पेक्ट का भाव नहीं हो, और ये कैसा इंसल्टिंग वर्ड है, तो अस्कम का दूसरा अर्थ होता है नीच। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए तीसरा वर्ड में आते हैं ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू से पहले एक वर्ड हम देखते हैं ओब्लिवियस। ओब्लिवियस यानी OBLIVIOUS, और ओब्लिवियस मतलब होता है गुमनाम, यानी जिसके बारे में लोगों को उतना जानकारी नहीं हो, उसको बोलते हैं ओब्लिवियस। और वो जो गुमनामी में खोया हुआ है तो ओब्लिवियन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड क्या है, ओब्लिक्यू। ओब्लिक्यू का भी दो अर्थ है। पहला तो है जो सीधे तरीके से नहीं बताया गया हो, यानी परोक्ष रूप से, अर्थात जो प्रत्यक्ष ना हो। ठीक है, और दूसरा अर्थ है जो टेढ़ा हो, स्लोपिंग एट एन एंगल, यानी किसी एंगल पे इंक्लाइन हो, तिरछा हो, तो वो दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ का देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है, नॉट एक्सप्रेस्ड और डन इन अ डायरेक्ट वे, यानी जो सीधे तरीके से नहीं बताया गया, उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट, परोक्ष रूप से। ठीक है, और दूसरा अर्थ है लाइन के लिए ऑफ ए लाइन, स्लोपिंग एट एन एंगल, साइन हो जाएगा स्लैंटिंग या स्लोपिंग। ठीक है, एक वर्ड आप लोग को बताए होंगे, ध्यान होगा, अप्रत्यक्ष संकेत, उसको बोलते हैं इनंडू, INUNDO, इनंडो। उसका मतलब हिंट होता है, क्लू होता है, संकेत होता है। और यहाँ पे ये है जो सीधे तौर पे नहीं कहा जाए उसको क्या बोलेंगे, ओब्लिक बोलेंगे। यानी इनंडो क्या है, एक ओब्लिक हिंट है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या है, हिंट क्लू दिया जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, हम इनंडो बोलेंगे। खैर अभी यहाँ ध्यान रखते हैं ओब्लिक का मतलब होता है परोक्ष रूप से, यानी जो सीधे तौर पे नहीं कहा गया। और दूसरा, अगर एक लाइन के बारे में बोला जाए तो लाइन किसी एंगल पे स्लोप्ड हो, यानी तिरछा हो, तो वो है दूसरा अर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं प्रिटेंशन। प्रिटेंशन मतलब होता है दिखावा, जानते होंगे आप लोग। साइनो इसका प्रिटेंस, ओस्टेंशन और अफेक्टेशन। देखिए वर्ड क्या है, अफेक्टेशन, AFFECTATION, यानी कि दिखावा, अफेक्टेशन, दिखावा। देखिए अफेक्टेशन जैसा ही वर्ड आपको ध्यान में क्या होता है, अफेक्शन है, यानी स्नेह, लगाव, प्रेम।
जो माँ अपने बेटे से या कोई भी अपने किसी प्रिय व्यक्ति से जो अफेक्शन रखता है, लगाव रखता है, तो उसके लिए ये वर्ड है। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, फॉन्डनेस होगा, लाइकिंग होगा, इंडियरमेंट होगा, लव होगा, सेंटिमेंट होगा। ठीक है, दोनों वर्ड, एक है अफेक्शन और दूसरा क्या है अफेक्टेशन। हम इसको दोनों को अगर यूज़ करना चाहे सेंटेंस में तो बोल सकते हैं जो माँ का अफेक्शन होता है वो अफेक्टेशन नहीं होता है, मतलब माँ का जो स्नेह होता है वो दिखावा नहीं होता है। ठीक है, माँ का अफेक्शन अफेक्टेशन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला वर्ड है आइसोलेट। ये वर्ड है आइसोलेट, और आइसोलेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से अलग करना या रखना, मतलब कि पृथक्करण, उसको से हटा के किसी अन्य से सेपरेट रखना, तो वो कहलाता है आइसोलेट। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, सेपरेट होगा, सेग्रीगेट होगा, डिटैच होगा और कट ऑफ होगा। ध्यान रखेंगे कई दफ़ा आपको सेपरेट का स्पेलिंग देता है स्पेल टेस्ट में, और वो क्या करता है आपको SEPE करता है, लेकिन नहीं, P के बाद में क्या होता है A होता है। हम ऐसे इसको प्रोनाउंसिएशन ही कर ले सेपरेट, वर्ड को प्रोनाउंसिएशन इस ढंग से करें कि वो आपका स्पेल आपको माइंड में ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रखे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो ये चेक नहीं कर रहा है कि कितना फ्लुएंट है, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है। बस आपको क्या है कि वोकैब बन जाने चाहिए, स्पेल टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। जिस ढंग से भी आपको याद हो उस ढंग से याद रखें आप। चलिए अगला देखते हैं, वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में रखना, और वो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया उसको डिटेनी बोलते हैं, DETENEE, डिटेनी। अब ये देखते हैं यहाँ पे डिटेंशन है, हिरासत में रखना। साइनो क्या है, कस्टडी है, इम्प्रिजनमेंट है, कन्फाइनमेंट है, इनकारसेरेशन है, इंटर्नमेंट है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या वर्ड है, इनकारसेरेशन, INCARCERATION, और उसका अर्थ क्या है, हिरासत में रखना, इनकारसेरेशन। और एक और वर्ड इंटर्नमेंट। ठीक है, दूसरा अर्थ था स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल में रोके रखने का दंड, यानी कोई बच्चे को, जब सारे लोग चले गए हैं और किसी बच्चे को रखे हुए हैं तो उसका भी मतलब डिटेंशन है, और इसी के लिए यूज हुआ था आपका वहाँ पे वन वर्ड में पूछा था ये वर्ड। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा कर ले 2-3 वर्ड। एक तो वर्ड था इनकारसेरेशन, CARCERATION, तो उसी जैसा 2 वर्ड है। एक तो है इंसाइनरेशन, INCINERATION, और इंसाइनरेशन का होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग स्पेशली वेस्ट मटेरियल बाय बर्निंग, यानी किसी चीज़ को जलाकर नष्ट कर देना, वो भी स्पेशली किसको, वेस्ट मटेरियल को, कूड़ा करकट को, तो उसको बोलते हैं इंसाइनरेशन। ठीक है, और एक वर्ड है इनकारनेशन, INCARNATION, इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब होता है देह धारण। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है, अ पीरियड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इन ए पार्टिकुलर फॉर्म, यानी किसी फॉर्म में, किसी देह में शरीर का जन्म लेना, उसमें जीवन आना, वही कहलाता है इनकारनेशन। ठीक है, देखिए लिखा है एक्सप्लेनेशन हिंदी में, पृथ्वी पर एक विशिष्ट रूप में देह धारण, हिंदी क्या है, एक और अवतरण। देखते होंगे कई लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं तो लिखते हैं अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब जिस दिन आपने देह धारण किया था, बॉडीली स्ट्रक्चर में आए थे, उसी दिन की शुभकामनाएं, यानी हैप्पी बर्थडे को क्या आप लोग बोलते हैं, अवतरण दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनकारनेशन है। एक बार फिर से हम देख ले 2-3 वर्ड कौन कौन से थे। इनकारसेरेशन थे, इनकारसेरेशन मतलब क्या होता है, हिरासत में रखना। इंसाइनरेशन मतलब क्या होता है, जलाना। इनकारनेशन मतलब क्या होता है, अवतरण यानी देह धारण। ठीक है, और हम डिटेंशन वाले वर्ड में ही, हिरासत में रखने वाले वर्ड में ही एक वर्ड देखे थे इंटर्नमेंट, क्या था, TERN। अब वहाँ पर से यदि एन खत्म हो जाए, केवल हो जाए इंटरमेंट, तो इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, ब्यूरियल ऑफ कॉर्पस, मतलब सब को दफनाना। और साइनो क्या हो जाएगा आपको, ब्यूरियल होगा। एक और वर्ड होता है इंटोबमेंट। ठीक है, चलिए इंटरमेंट, और वहाँ पे इंटरनमेंट, और एक और वर्ड होता है इंटरमिटेंट, वो लिखवाना आपको छूट गया, INTERMITTENT, इंटरमिटेंट। और इंटरमिटेंट का अर्थ होता है रुक रुक कर। ठीक है, स्पोरेडिक मतलब कि रुक रुक कर जो चीज़ होते रहे, कंटिन्यूअस ना हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरमिटेंट बोलते हैं। जैसे बारिश से क्या है, रुक रुक के हो रही है, तो उसको बोलेंगे इंटरमिटेंट रेनिंग, यानी रुक रुक के बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए तो ये 3 वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इंटरनमेंट, इंटरमेंट और इंटरमिटेंट, समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं ब्लेंडर। ब्लेंडर से पहले एक वर्ड हम देखते हैं ब्लेंड।
ब्लेंड का देखिए अगर प्रीपोजिशन देखते हैं तो होगा ब्लेंड ए विथ बी, यानी एक को दूसरे से मिलाना, या ब्लेंड ए एंड बी टुगेदर। अगर दो पदार्थों को मिलाना है तो यूज कर रहे होंगे आगे में टुगेदर, तो क्या करेंगे ब्लेंड वाटर एंड मिक्सचर, वाटर एंड शुगर, ब्लेंड वाटर एंड शुगर टुगेदर, या करेंगे ब्लेंड शुगर विथ वाटर। ठीक है, दो वस्तु को करेंगे तो सीधा विथ के साथ करेंगे, लेकिन अगर टुगेदर है तो क्या करेंगे बीच में एंड डाल देंगे। समझ गए? देखिए लिखा हुआ क्या है, टू मिक्स टू और मोर सबस्टांस टुगेदर, यानी दो पदार्थों को मिलाना, वो क्या कहलाता है ब्लेंड कहलाता है। ये ब्लेंड आप पैसेज में देखे होंगे, आया होगा पैसेज में, इंडियन कल्चर इज़ ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, यानी कि भारतीय संस्कृति है कई सारे कल्चर का क्या है मिश्रण है। ठीक है, आप ब्लेंडर देखते हैं, ब्लेंडर तो ब्लेंड मतलब समझ के मिलना, तो ब्लेंडर क्या होगा मिश्रण करने वाला, मिलाने वाला, तो वही लिखा है एन इलेक्ट्रिक मशीन और मिक्सिंग सॉफ्ट फूड और लिक्विड, क्या करता है फूड को मिलाता है, सम्मिश्रक। साइनो देखिए तो क्या है विटामाइज़र है और लिक्विडाइज़र है। ठीक है, चलिए ब्लेंड जैसा ही एक वर्ड होता है मेंड, और मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, टू रिपेयर समथिंग दैट हैज़ बिन डैमेज्ड, यानी उन चीज़ों की मरम्मत करना जो क्या हो गए ख़राब हो चुके हैं, और ब्रोकन सो दैट इट कांट बी यूज्ड अगेन, यानी इस ढंग से टूट गए होंगे जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, अब उसी को फिर से बनाना तो क्या कहलाएगा मेंड कहलाएगा, मरम्मत करना कहलाएगा। साइनो देखेंगे तो साइनो क्या होगा रिपेयर होगा, रिस्टोर होगा, रिकवर होगा और रिवैम्प होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं सोवल, SHOVEL। सोवेल एक प्रकार का टूल होता है जिसके माध्यम से किसी चीज़ों को हटाते हैं, और हिंदी में क्या लिखते हैं उसको बेलचा बोलते हैं। अक्सर लोग सभी कोई देखे होंगे बेलचा कैसा होता है, श्रमिक लोग यूज़ करते हैं उसको। लिखा है क्या, अ टूल यूज्ड फॉर पिकिंग अप एंड मूविंग अर्थ स्नो सैंड etc, यानी कि मिट्टी बर्फ़ या सैंड बालू को हटाने के लिए एक तरह का टूल यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं सोवेल बोलते हैं, बेलचा। ठीक है, और यहाँ पे है अस्कोर्न। अस्कोर्न मतलब होता है घृणा या तिरस्कार। अगला वर्ड देखिए लिख रहा था द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव व्हेन यू डू नॉट रेस्पेक्ट समबडी समथिंग, यानी जब किसी व्यक्ति के लिए आपको रेस्पेक्ट नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम घृणा या तिरस्कार बोलेंगे। साइनो देखिए क्या होगा कंटेम्प्ट होगा, डेरिजन होगा, डिसडैन होगा। ध्यान रखेंगे डिसडैन को, बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए इसके बाद था ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या है आग में घी डालना, अर्थात किसी स्थिति को बद से बदतर बना देना, यानी इससे यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं एग्रावेट, यानी इस सिचुएशन को और बुरा कर देना तो वो एग्रावेट ले सकते हैं, AGGRAVATE, एग्रावेट। और एक वर्ड होता है एलिविएट, एग्जैक्ट एंटो है, एग्रावेट का एंटो क्या है एलिविएट, और एलिविएट का मतलब क्या हो जाएगा कम करना। एग्रावेट मतलब बदतर बनाना, जो कि साइनो होगा आपका ऐड फ्यूल टू द फायर का, और वो हो जाएगा आपको एलिविएट मतलब कम करना। ठीक है, चलिए आप देखते हैं एक ईडियम, आपको एक और ईडियम दिया हुआ था अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या है अ माइल्ड पनिशमेंट, यानी कि मामूली दंड, कलाई पे जो मार पड़ा है वो क्या है मामूली दंड है, तो ये अ माइल्ड पनिशमेंट उसके लिए यूज़ करेंगे अ स्लैप ऑन द रिस्ट। लेकिन स्लैप ऑन द बैक, स्लैप ऑन द बैक का मतलब होता है प्रशंसा और अभिवादन, अप्रूवल, एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और प्रेज, उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द बैक। लेकिन स्लैप ऑन द फेस, स्लैप इन द फेस, सॉरी ऑन नहीं है, क्या है यहाँ पे स्लैप इन द फेस, और स्लैप इन द फेस का मतलब अपमान, एन इंसल्ट और एन एक्ट दैट कॉज डिसअप्रूवमेंट और डिस्करेजमेंट, यानी ऐसा जो क्या करे आपको इंसल्ट करवाए, तो उसको बोलेंगे स्लैप इन द फेस। अप्रूवल के लिए वो क्या बोलेंगे स्लैप ऑन द बैक, और मामूली दंड के लिए स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, ये तीन वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आपके इसके बाद था सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, कनेक्टेड विथ गॉड और रिलीजन, यानी वो भगवान से जुड़ा हो या धर्म से जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे हम सैक्रेड बोलेंगे, यानी धार्मिक या पवित्र। साइनो देखिए क्या होगा आपका होली होगा, हैलोड होगा, सैंटिफाइड होगा, पायस होगा, कॉन्सेक्रेटेड होगा। ठीक है, क्या क्या होली, हैलोड, सैंटिफाइड, पायस और कॉन्सेक्रेटेड। अब देखिए एक वर्ड हैलोड है, हैलोड जैसा ही एक वर्ड होता है होलोड, HOLLOW, होलो सिलेंडर मतलब क्या होगा खोखला, होलो मतलब खोखला, तो वो भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसका एंटो देखेंगे तो एंटो क्या हो जाएगा आपका प्रोफेन होगा, इम्पायस होगा, डिस्क्रेटेड होगा, डिफाइल्ड होगा। ठीक है, मतलब क्या सारा अपवित्र। चलिए अब ये तो वर्ड था आपको सैक्रेड। एक वर्ड होता है स्केयर्ड,
ये तो सैक्रेड था, एस के बाद में क्या, एस ए सी, लेकिन एक वर्ड होता है स्केयर्ड, भयभीत, एस सी ए आर ई डी, स्केयर्ड मतलब भयभीत। साइनो क्या होगा, फ्राइटेंड होगा, अफ्रेड होगा, फियरफुल होगा, हॉरिफाइड होगा, टेरिफाइड होगा, पेट्रीफाइड होगा। सारे का मतलब क्या है, भयभीत यानी जो डरा हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद एक वर्ड था आपको आउटलैंडिश। एक वर्ड पहले देखे थे ओस्टेंसन। ओस्टेंसन मतलब क्या था, प्रिटेंस का साइनो था, ध्यान होगा आपको, तो प्रिटेंस का साइनो था ओस्टेंसन, मतलब था दिखावा। अब यहाँ पे आउटलैंडिश है। आउटलैंडिश का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी जो क्या हो, अति विचित्र हो, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग वो क्या होता है, आउटलैंडिश होता है। देखिए साइनो क्या लिखा है, साइनो लिखा है आपको वायर्ड, WEIRD। एक होता है क्यूअर, QUEER, क्यूअर, और ऑफ बीट, OFFBEAT। और एक वर्ड क्या है, फ्रीकिस है, किंकी है, बिजारे है। बिजारे का स्पेल देखिए वहाँ पे कई बार स्पेल टेस्ट में आपको देता है BI डबल जेड कर देता है, लेकिन डबल जेड नहीं होता, सिंगल जेड होता है, और जबकि डबल आर होता है। क्या देखिए वर्ड है BIZARRE, बिजारे। और क्या, पेक्यूलियर और ग्रोटेस्क। देखिए ये जो ग्रोटेस्क है इसका मतलब मेनली होता है डरावना, लेकिन कैसा, विचित्र होने के वजह से डरावना हो तो वो ग्रोटेस्क है। इसी वजह से विचित्र चूँकि इसमें जुड़ा हुआ है तो साइनो हम जोड़ देते हैं किससे, आउटलैंडिश से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सारा वर्ड। चलिए, एक व्यक्ति होता है जिसका हरकत विचित्र हो, जैसे कि मौसम है गर्मी का और वो ये ठंडे का कपड़ा पहन के निकल गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियोसाइनोक्रेसिस, यानी वैसा व्यक्ति का आदत जो क्या हो, अवांछित आदत बोलते हैं उसको हिंदी में, आइडियोसाइनोक्रेसिस, यानी कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल से हट के विचित्र एक्टिविटी दिखा रहा हो, आदत दिखा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, आइडियोसाइनोक्रेसिस बोलेंगे। तो वो भी बड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद था ड्रॉल। ड्रॉल मतलब होता है अम्यूजिंग, जो क्या करे, हंसी ठिठोली उत्पन्न करे। और साइनो फनी, ह्यूमरस, हिलेरियस। ठीक है, चलिए इसके बाद था अस्टोनिश। अस्टोनिश मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को आश्चर्य में डालना। टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, यानी पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देना, विस्मयचकित कर देना, वो कहलाता है अस्टोनिश। ठीक है, साइनो देखेंगे तो क्या होगा, अमेज होगा, अस्टाउंड होगा, स्टैगर होगा, सरप्राइज होगा, स्टार्टल होगा, अस्ट्यून होगा। ठीक है, एक और वर्ड लिख सकते हैं, स्टूपेफाई। चलिए इसके बाद था ओवरवेल्म। देखिए साइनो ये दिए हुए था स्टोनिश का, आपको साइनो दिया हुआ था ओवरवेल्म। चूँकि क्या होता है, व्यक्ति को इतना किसी से प्रभावित हो जाता है कि किसी बोलने की स्थिति में नहीं रहता है, मतलब अचंभित हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम यूज कर लिए हैं अस्टोनिश का ओवरवेल्म। साइनो देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे तो देखिए क्या है, टू कॉज समबडी टू फील सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी किसी पे इतना जोर का भावना आ जाना, इतना जोर का इमोशन आ जाना, दैट ही और सी डज नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, यानी वो व्यक्ति को पता ही नहीं कि कैसे मैं रिएक्ट करूं, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरवेल्म, यानी अभिभूत हो जाना। ठीक है, चलिए एक तरह से सेंस ये भी है अचंभित होने वाला, लेकिन ये क्यों, क्योंकि आप इतने इम्प्रेस हो चुके हैं कि आपको पता नहीं है कि कैसे रिएक्ट करें, तो वो है ओवरवेल्म। चलिए इसके बाद था गॉडी। गॉडी मतलब होता है भड़कीला, वेरी ब्राइट और डेकोरेटेड एंड देयरफॉर अनप्लीजेंट, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में सजावट है, उस वजह से क्या दिख रहा है, भड़कीला दिख रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति इस ढंग के कपड़ा धारण किए हुए हैं जो उस पर सूट नहीं कर रहा हो, तो वो क्या है, गॉडी है। साइनो देखेंगे तो क्या है, गैरिस है, फ्लैसी है, सोई है। ठीक है, भड़कीला। चलिए इसके बाद देखते हैं कि वर्ड सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड बोल लेते हैं अति हुए अनुभवी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको संसार के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड बोल लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है क्या, हैविंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड सोशल सिचुएशन, यानी वैसा व्यक्ति जिसके पास संसार की काफ़ी चीज़ों का अनुभव हो, उसको क्या बोलेंगे हम, सोफिस्टिकेटेड बोलेंगे। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, रिफाइंड होगा। इसके बाद था वर्ड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवादी, यानी ऐसा धारणा रखने वाला कि स्त्रियों को भी क्या मिले, बराबर का हक मिले, तो उसको क्या बोलेंगे, फेमिनिज्म बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा है, द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मेन, यानी कि ऐसा सोच, ऐसी मानसिकता कि स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार मिले जैसे कि किनको मिलता है, पुरुषों का, तो वो क्या हो गया, फेमिनिज्म हो गया। ठीक है, एक वर्ड इसी में ध्यान रखिए, इफेमाइनेट।
EFFEMINATE, यानी स्त्रियों जैसा आचरण या व्यवहार वाला, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? इफेमाइनेट बोलेंगे। ठीक है, यानी ऐसा पुरुष जो कैसा स्त्रियों जैसा व्यवहार करता हो उसको इफेमाइनेट बोलते हैं। चलिए, इसके बाद था असेस। असेस आपको स्पेल टेस्ट में दिया था, ध्यान रखिए। असेस को क्या कर देता है? सिंगल एस करके देता है, यानी ACESS करके देता है, जो कि गलत होता है। क्या होना चाहिए? डबल C होना चाहिए और डबल S होना चाहिए। चलिए, इसके बाद इसी जैसा मिलता हुआ एक वर्ड है एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है अधिकता। साइनो देखेंगे तो क्या होगा? सरप्लस होगा, सरफिट होगा। ठीक है, प्लीथोरा भी लिख सकते हैं, एक वर्ड लिख सकते हैं प्लीथोरा। थोरा नहीं है, क्या है? प्लीथोरा। प्लीथोरा मतलब बहुत अधिक मात्रा में। इसके बाद है परम्यूटेड। परम्यूटेड ये इसी वर्ड से आपका बना है परमोटेशन। परमोटेशन और कम्बिनेशन, संचय, क्रमचय। और परम्यूटेड का मतलब होता है क्रम बदलना। साइनो देखिए क्या है? रीअरेंजमेंट। समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल होता है किसी भी सेल के अंदर में जो इम्प्टी स्पेस होता है ना, खाली जगह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। एन इम्प्टी स्पेस इनसाइड अ लिविंग सेल। ठीक है, चलिए, इसके बाद है एरोबिक। AEROBICS, एरोबिक्स। एरोबिक्स का मतलब होता है कनेक्टेड विथ और नीडिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक बोलेंगे। आप पढ़े होंगे बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको 6 या 7 में पढ़ना है। रिस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिस्पायरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक बोलेंगे। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो एरोबिक वहीं से वर्ड आया है। क्या? कनेक्टेड विथ और नीडिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। अब एक एरोबिक डांस भी सुनते हैं। एरोबिक डांस क्या है भाई? तो एरोबिक डांस वो है जिसमें ऑक्सीजन जब आप करते हैं, जिसमें रनिंग जुड़ा होता है, ये लॉट ऑफ एक्टिविटी जिसमें कि आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वैसे को क्या बोलते हैं? एरोबिक डांस बोलते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे था चूजर। चूजर में स्पेलिंग क्या होगा? क्या होगा आपको? CHOOSERS, चैनक, यानी चुनने वाला। देखिए, इसके साथ चूजर जब वर्ड आता है तो एक बहुत अच्छा इडियम आता है। क्या है वो? बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी वो व्यक्ति जो पहले से ही गरीब हो, उसके पास बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो, तो वो चूज क्या करेगा? जो उसको मिलेगा वही खाना होगा, वही पहनना होगा। उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि ब्लैक वाला पहने, कि वाइट वाला पहने, कि रेड वाला पहने। बेचारे के पास एकमात्र कपड़ा फटा हुआ है, उसी को पहनना है, तो क्या बोलेंगे? बेगर्स कांट बी चूजर्स। लिखा हुआ है देखिए क्या? पीपल्स विथ नो अदर ऑप्शन मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट इज़ ऑफर्ड, यानी कि वो व्यक्ति जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसी से सहमत होना चाहिए, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए जो उसके पास है। तो वही लिखा है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए बैटर्ड। बैटर्ड मतलब होता है डैमेज्ड और आउट ऑफ शेप, यानी कि इस ढंग से ये हो जाना कि वो उसका जो ओरिजिनल शेप है वो बदल जाना। ठीक है, जीर्ण शीर्ण। इसके लिए डाइलेपिटेटेड वर्ड लिख सकते हैं, DIALIPIPEDATED, DETED, डाइलापिडेटेड मतलब जीर्ण शीर्ण। ठीक है, चलिए इसके बाद है इटर्निटी। इटर्निटी मतलब जो अनंत काल तक विद्यमान हो, टाइम दैट हैज़ नो एंड, साइन हो जाएगा ईवर और परपेचुएटी। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं वर्ड। एक वर्ड है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इडियम था। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मतलब होता है समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। अब नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो आपको क्या करे? पास्ट का याद दिलाए। देखिए क्या लिखा है, अ फीलिंग ऑफ प्लीजर मिक्सड विथ सैडनेस। प्लीजर भी हो और क्या ले? सैडनेस भी लाए। व्हेन यू थिंक ऑफ अ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, यानी जब अतीत की बातों को याद करते हैं तो उस समय आपके दिमाग में जो प्लीजर के साथ साथ सैडनेस वाली बात होती है उसको क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। देखते होंगे आप अभी अपने जब बचपन की बातें याद करते होंगे तो कई सारे भीलू बिसरी यादें आ जाती होंगी, आपको खुश भी करती होंगी, आपको सैड भी करती होंगी। तो वो कैसी फीलिंग है? वो उसी फीलिंग को क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब ऐसी बातें अतीत से जो क्या बना दे आपको? नॉस्टैल्जिया बना दे। ठीक है, चलिए इसके बाद है रिमानेंट। रिमानेंट का मतलब होता है अवशेष, बचा हुआ भाग। साइनो क्या होगा? लेफ्ट ओवर होगा, स्टब होगा, रेसिड्यू होगा, रिमेंस होगा।
ठीक है। चलिए इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, वो जो केवल कल्पनाओं में हुई हो उसको क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसके बाद फ्लोरल। फ्लोरल का मतलब होता है डेकोरेटेड विथ अ पैटर्न ऑफ फ्लावर, यानी फूलों के डिजाइन से जो डेकोरेटेड है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोरल बोलेंगे। फिर था वर्ड पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न, डीप इन थॉट। साइनो क्या क्या हो जाएंगे आपके, एक तो होगा थॉटफुल, एक होगा रिफ्लेक्टिव, फिर होगा कंटम्पलेटिव, फिर ब्रूडिंग और मेडिटेटिव। ठीक है। मेडिटेटिव से वर्ड अब किसके साथ में आता है, तो ध्यान रखेंगे दो तीन वर्ड। एक तो मेडिटेशन था, एक मेडिकेशन था, एक वर्ड था मेडिएटिव। आपको पहले मेडिएशन का मतलब क्या था, मेडिएशन का मतलब था मध्यस्थता करना। मेडिटेशन का मतलब था ध्यान लगाना, जो कि यहाँ पे आपको पेंसिव का साइनो है। और एक वर्ड था मेडिकेशन, यानी दवा देना किसी को। तो ये तीनों वर्ड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक था आपका वोकैब का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम लोग सेट का सॉल्यूशन में आते हैं।